हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। आज हम बात करेंगे जो HSSC का एग्ज़ाम हुआ था ड्राइंग एंड पेंटिंग का, आर्ट एंड क्राफ्ट का 31 जनवरी 2021 को। उसमें बहुत सारे लोगों का क्लेम हो रहा है, ऑब्जेक्शन है कि कई क्वेश्चंस HSSC ने रॉन्ग लगाए हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड जो मैंने किए हैं। काफ़ी लोगों की क्वेरी थी जो लोगों ने पोस्ट किया था कि ये क्वेश्चन मे बी रॉन्ग हो, तो हम आज डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से HSSC कौन से क्वेश्चन को सही कह रहा है और वो सही है या नहीं है। तो थोड़ा सा इस पे डिस्कस करेंगे और आप लोग भी इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि मेरा जो एनालिसिस है वो सही है या नहीं, और अपना भी व्यू दीजिए। और आज 5 बजे तक शायद ये साइट क्लोज़ होने वाली है, तो आप लोगों को जिसको भी क्लेम करना है उसको आप फटाफट आज कर लीजिए, अब टाइम नहीं है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्शन था लोगों को। ये एक ए नंबर का है। आप अपना क्वेश्चन सर्च कर लीजिएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन सीट है, पेपर है और आपके नंबर में क्या आ रहा है। ठीक है, तो कला एवं शिल्प डिज़ाइन का मुख्य घटक क्या था। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कला एवं शिल्प डिज़ाइन का मुख्य घटक, इंग्लिश में इसको देखते हैं, व्हाट वाज द की कंपोनेंट्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट डिज़ाइन। ठीक है, तो डिज़ाइन में जो है हो सकता है, इसमें HSSC ने इसको बी लगाया था। ठीक है, तो पदार्थों के साथ विशुद्ध रहना, तो इसका कन्फ्यूज़न है। कहा जा सकता है कि पदार्थों को अलंकृत डिज़ाइन में बदलना होगा। तो अलंकृत डिज़ाइन में इसको कैसे बदलते हैं, क्या है कला एवं शिल्प डिज़ाइन के लिए। ठीक है, तो इसका आप एक बार एनालिसिस करिए कि कला और शिल्प के बारे में अगर हम इसको अलंकृत करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम एक बुक मेरे पास है जो कि गिरिराज किशोर अग्रवाल की है, रूपांकन करके है, तो अगर उसकी बात की जाए तो उसमें उन्होंने लिखा है कि कुशलता से किया हुआ कार्य, कुशलता का यही उपयोग जब छोटी छोटी सुंदर एवं अलंकृत वस्तुओं की रचना करता है तो उसका स्तर निम्न रह जाता है, किंतु जब मानवीय भावों की अनुभूतियों को दूसरे तक पहुंचाने अर्थात भाव संप्रेषण अथवा अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है तो वह उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। निम्न स्तर को हम शिल्प और उच्च स्तर को कला कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप शिल्प और कला का मतलब समझ रहे हैं। शिल्प और कला, उच्च स्तर जो होता है उसको कला, जैसे कलाकृतियों को एक रूप सौंदर्य डिज़ाइन दे देना, वो हो गया अलंकृत डिज़ाइन दे देना कला, और शिल्प जो हो गया वो निच्च स्तर हो गया। तो यद्यपि इस प्रकार का कोई कठोर सीमा बांधना संभव नहीं है, क्योंकि शिल्प कही जाने वाली वस्तुओं में कभी कभी भाव विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर जो उस बुक के हिसाब से हम देखेंगे तो जो सौंदर्य डिज़ाइन कला के डिज़ाइन का मुख्य घटक क्या होना चाहिए, कंपोनेंट क्या होना चाहिए, तो पदार्थों को अलंकृत डिज़ाइन में बदलना होना चाहिए। अगर आप इसको क्लेम कर सकते हैं तो क्लेम कर सकते हैं। मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट इस पेज का दे देती हूँ जो कि आप क्लेम करना चाहते हैं बाकायदे बुक के नाम से। तो इसको एक बार मैं देती हूँ आपको। इस पेपर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको मैं लास्ट में ये है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। कुशलता से किया हुआ कार्य, कुशलता या यही उपयोग जब छोटी छोटी सुंदर अथवा अलंकरण वस्तुओं की रचना करता है तो उसका स्तर निम्न रह जाता है, किंतु जब मानवीय भावों की अनुभूतियों का दूसरों तक पहुंचाने अर्थात भाव संप्रेषण अथवा अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है तो वो उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो हम शिल्प और कला की अगर बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर नीचे लिखा है कि कला जो होता है वो वस्तुओं को कभी कभी विद्यमान होता है, भावों को अभिव्यंजित करता है, तो ये सौंदर्य तक ये पहुँच सकता है। यहाँ पर आप इस लाइन में भी देख सकते हैं, सौंदर्यात्मक लक्षण से संबंधित कला ललित कलाएँ हैं। तो इसको हम ये वाला डाल सकते हैं इसका, बट एक प्रूफ मुझे बहुत क्लियर कोई प्रूफ नहीं मिला कि जिसमें इसका जो सेकंड क्वेश्चन है 1 मिनट। तो अगर हम बात करते हैं तो कला को अलंकृत डिज़ाइन में बदलना में भी हो सकता है, लेकिन पदार्थों के प्रति विशुद्ध रहना मुझे नहीं समझ में आया, तो इस पे आप डाउट कर सकते हैं। और मे भी आप कुछ और बुक्स का हेल्प ले सकते हैं। इसका मैं टाइटल बता देती हूँ, रूपांकन गिरिराज किशोर का है ये, तो ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन था 6 नंबर का, कला एवं शिल्प डिज़ाइन में प्रायः कौन से रंग प्रयुक्त होते हैं। तो अगर जनरली हम बात करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि ये हमारा मानना होता है कि कला और शिल्प डिज़ाइन जब हम करेंगे तो सुस्पष्ट और चटकीले रंग हम यूज़ करेंगे। राइट आंसर इज़ ए। पर इसमें जब हम आप अगर थ्योरेटिकली समझिए तो जैविक और मटियाल, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ऑर्गेनिक और अर्थी कलर ही यूज़ होता है। आज ये चीज़ें नई आ गई हैं जो बहुत ही मॉडर्न तरीके से हम कलर्स को यूज़ करते हैं, पर जैविक और मटियाल जो इसमें दिया है अर्दी एंड ऑर्गेनिक, इसको हम सही मानेंगे। HSSC ने भी इसको सही कहा है, तो आप इसको HSSC का आप आंसर सही मानिए, क्योंकि जब भी हम इसमें कला और शिल्प डिज़ाइन में प्रायः प्रयुक्त करते हैं तो ऑर्गेनिक और अर्दी होता है। क्योंकि जब अगर ट्रेडिशनल पेंटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि मॉडर्न या एंशिएंट या मेडिवल में क्या होता था, पर एक जो ट्रेडिशन होता है उसका नॉर्मल बात हम ऑर्गेनिक और अर्दी का ही करेंगे। तो इस वजह से HSSC का क्वेश्चन ये राइट हो जाता है। तो अगर जिसने बी किया हो वो ठीक है, जिनने ए किया हो वो क्लेम करने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं बनता इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 नंबर का। कहीं कहीं लोगों ने इस पर भी ऑब्जेक्शन किया है। निम्नलिखित डिज़ाइन के कुछ सिद्धांत होते हैं जो कि सिद्धांतों के उदाहरण क्या हैं। तो कुछ लोगों ने इसका रंग व मान किया है। ठीक है, रंग व मान नहीं होगा इसका जो SSC ने लगाया है बी इज़ राइट आंसर, सही हो जाएगा। क्योंकि जो वैषम्य और बल होता है इसको हम हिंदी में जैसे जो बुकिश लैंग्वेज जो हम पढ़े हैं उसको विरोध बल कहेंगे, बल और विरोध कहेंगे। ठीक है, वैषम्य का मीन्स होता है विरोध। तो जब ये बल और विरोध का बात करेंगे तो पुनरावृत्ति, सामंजस्य, विरोध, अनुपात, संतुलन, प्रभाविता, लय, एकता, ये आता है आपके सिद्धांत में। ठीक है, तो जो डिज़ाइन का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, उसमें पुनरावृत्ति, सामंजस्य, विरोध, अनुपात, संतुलन, प्रभाविता और लय, एकता। ठीक है, लेकिन जो इसमें विरोध आता है, विरोध वाला जो बात आता है, यहाँ पर वैषम्य दिया है पर विरोध आता है, वहाँ पर हम विरोध और बल दोनों वर्ड यूज़ करते हैं। किसी वर्ण के अधिक अंतर वाले हल्के तथा गहरे बलों के प्रयोग से बल विरोध उत्पन्न होता है, जो कि वैषम्य हम बोल सकते हैं उसको और बल बोल सकते हैं। जैसे श्वेत तथा काले बलों में पूर्ण विरोध है। ठीक है, काले रंगों में पूर्ण विरोध है। इससे चित्र में चमक का आकर्षण उत्पन्न होता है। तो इसका जो HSSC ने बी लगाया है ये सही होगा। तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन का आंसर नहीं दिख रहा। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्शन आप नहीं लगा सकते इसमें। उसके बाद क्वेश्चन आता है 30 नंबर का। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर का क्वेश्चन 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो दूसरा है। ये है 30 नंबर का क्वेश्चन। मुझे नहीं पता ये किसमें का है, पर अलंकारिक और व्यवहारिक कलाओं तथा साथ ही चित्रकला में सुपरिष्कृत डिज़ाइन शैली कहलाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर HSCC ने लगाया है, जो कि मुझे पता है, आर्ट नूवो लगाया है। ठीक है, आर्ट नूवो क्या होता था मैं उसके बारे में एक बताती हूँ आपको। आर्ट नूवो HSCC ने लगाया है, बी इज़ द राइट आंसर, जो कि सही कैसे है। ठीक है, अब आर्ट नूवो की बात कर लेते हैं। आर्ट नूवो क्या है? कला, वास्तुकला और व्यवहारिक कला, विशेष रूप से सजावटी कला, एक अंतर्राष्ट्रीय शैली है जो 1890 से 1910 के बीच सबसे लोकप्रिय थी। 9वीं सदी के शैक्षणिक कला की प्रतिक्रिया यह प्राकृतिक रूपों और संरचनाओं से प्रेरित थी, खासकर पौधों और फूलों को घुमावदार रेखाएं। तो इस तरीके से जो आर्ट नूवो है ये आपका व्यवहारिक और विशेष सजावटी के रूप में इसको माना जा सकता है। तो इस वजह से HSSC का ये भी आंसर सही हो जाएगा, 30 का बी राइट हो जाएगा। तो इस पर भी कोई ऑब्जेक्शन हम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ 93। एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ मैं। अब हम बात करेंगे ये है बी का
93 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आप इसको क्वेश्चन से अपना चेक कर लीजिएगा कि ए में, सी में और डी में क्या है, ठीक है। तो बी का जो 93 नंबर का क्वेश्चन है, किन फ्लावर्स में उसके प्रधान लक्षण के रूप में विशिष्ट आकार होता है। तो इसका कुछ लोगों ने क्लेम किया है कि मास फ्लावर्स, लाइन फ्लावर्स, फॉर्म फ्लावर्स। तो इसमें जो एसएससी ने लगाया है, HSSC ने लगाया है 93 का, एक सेकंड मैं चेक करती हूँ, 93 का सी लगाया है इसने, फॉर्म फ्लावर्स, ठीक है। HSSC ने सी लगाया है। अब ये फॉर्म फ्लावर्स क्या होते हैं कि फॉर्म फ्लावर्स जो होते हैं उनके प्रधान ऐसे लक्षण होते हैं जो कि विच फ्लावर है डिस्टिंक्टिव शेप एज द प्रीडोमिनेंट फीचर, ठीक है। तो इसमें हिंदी में क्या दिया है, किन फ्लावर्स में उसके प्रधान लक्षण के रूप में विशिष्ट आकार होता है। तो हम आकार जब देते हैं, किसी भी बुके बनाते हैं या कोई भी फ्लावर डेकोरेशन करते हैं, तो आकार देने के लिए हमें कौन सा फ्लावर यूज़ करना पड़ता है, फॉर्म फ्लावर्स, ठीक है। अब कैसे करते हैं उसका भी हम बताते हैं आपको। अब ये देख लीजिए, ये फॉर्म फ्लावर्स के उसमें आता है, यहाँ पर देखा टाइम ऑफ फॉर्म फ्लावर्स। फॉर्म फ्लावर्स जो होता है, हम बुके बनाते हैं तो एक लाइन फ्लावर्स होता है जिससे हम उसका शेप बनाते हैं, लेकिन जो फॉर्म फ्लावर्स है उसका उससे एक अलग से डिज़ाइन तैयार होती है जो कि छोटे और मीडियम साइज़ के होते हैं। इस तरीके का होता है जो कि हम यूज़ करते हैं उसको करने में, ठीक है। तो फॉर्म वो एक विशिष्ट प्रधान उसका जो लक्षण होता है, उसका विशिष्ट आकार होता है उसको फ्लावर्स को डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो HSSC ने सी लगाया है, मेरे हिसाब से ये भी सही होगा, इस पर भी कोई क्लेम नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94, जो कि बी सेक्शन का है। इसमें आप क्वेश्चन से अपना पेपर में ढूंढ लीजिएगा। एक व्यवस्था की ढांचागत रूपरेखा ऊंचाई और चौड़ाई पर स्थापित करने के लिए प्राथमिक फ्लावर्स के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है। तो HSSC ने इसको भी ए लगाया है, लाइन फ्लावर्स। लाइन फ्लावर्स जो होता है वो ऐसे पतले पतले होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं उसकी एक बुके का, जैसे अगर ऐसा बुके बनाया है या ऐसा बुके बना रहे हैं तो उसके जो ढांचे को तैयार करने के लिए हम लाइन फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। तो इस वजह से लाइन फ्लावर्स इसमें भी सही हो जाएगा, क्योंकि इस पे भी मुझे भी कोई क्लेम नहीं दिख रहा। तो ए इज़ द राइट आंसर 94 का बी में, ठीक है। बी में ए सही है। अब आप अपने क्वेश्चन पेपर में इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 का आ रहा है, 89 का आ रहा है इंग्लिश का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और था जो कि 98 क्वेश्चन नंबर था ए में। क्वेश्चन शीट जो थी ए की, रावण छाया। रावण छाया का आप देख सकते हैं जो कि कई लोगों ने कहा है कि बोथ मोहनजोदड़ो एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये सही हो जाएगा क्योंकि रावण छाया रॉक इज सिचुएटेड इन ये है डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में, जो कि रॉक पेंटिंग ऑफ रावण छाया रॉक रिजेंबल अ मिक्सचर ऑफ बोथ मोहनजोदड़ो और ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ये सही हो जाएगा इसका, तो इसमें भी कोई क्लेम का नहीं है। एक क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से आ रहा है जिसको आप कर सकते हैं इंग्लिश में 89 ए, जो लाइन फ्लावर्स मैंने बताया था ये है लाइन फ्लावर्स, एक बार इसको देख लीजिए आप। फिर लाइन फ्लावर्स आर टॉल फ्लावर्स विथ मल्टीपल ब्लूम्स पर स्टेम। लाइन फ्लावर्स डिफाइन द शेप ऑफ एन अरेंजमेंट एंड ऑफ कोर्स कैन ऐड हाइट। पॉपुलर लाइन फ्लावर्स इंक्लूडिंग, ये सारा ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 जो कि इंग्लिश में है। इसका मुझे डाउट लगता है, जिस लोगों ने इसको सही किया हो वो HSCC को क्लेम कर सकता है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है इंग्लिश में, इसका जो आंसर है 98 का उसने दिया है सी, ठीक है, सी दिया है। ए में 98 में ये है, इसमें 1 मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिए एक बार, सॉरी 98 नहीं है 89 है, ठीक है। 89 नंबर का क्वेश्चन है हिंदी का, सॉरी इंग्लिश का, जिसका आंसर की इसने दिया है सी, ठीक है। एंड एन्जॉयड वेरी मच। लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड enjoyed
वेरी मच। तो HSSC ने एन्जॉयड वेरी मच दिया है, पर ये वाला मेरे हिसाब से डी राइट आंसर होगा, नो एरर, क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं दिख रहा है ग्रामेटिकल। अब एक बार आप अपना से खुद से, जो भी इंग्लिश के बंदे हों, जो भी जानते हो इसको अच्छे से, तो एक बार ये देख लें कि नो एरर सही होता है कि नहीं, क्योंकि डी इज़ द राइट आंसर और HSSC ने सी लगाया है। तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं जिन लोगों ने डी लगाया हो और HSSC ने सी लगाया है। तो जो लोग डी लगाए हैं वो क्लेम करके 1 नंबर इसको ले सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को चेक करिए और उस पर लगाइए। तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है जो कि हम उसको क्लेम कर सकते हैं, और सारे क्वेश्चंस लगभग कहीं ना कहीं से सही हो रहे हैं सारे। तो कोई क्लेम करने वाला क्वेश्चन नहीं बचा है इसमें। तो एक क्वेश्चन आप क्लेम करिए, और वो भी आप चेक करके अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस में उसको दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये रहा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। आपको अगर सही लग रहा हो तो ठीक है, अगर आपको रॉन्ग लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ नहीं, इस तरीके से ये क्वेश्चन का हम लॉजिक दे के इसको सही कर सकते हैं। तो आप उसको जो भी ऑब्जेक्शन करना हो शाम 5 बजे तक आप कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।